सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके हमने पूरी एक्सप्लेनेशन की थी। इस लेक्चर में आज हम करेंगे उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो किस टाइप का आपका रिसोर्सेज है? तो वो है बेसिकली आपका किस में आता है, आपका नॉन रिन्यूएबल में। किस में आएगा वो? नॉन रिन्यूएबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। हम टाइडल एनर्जी को किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो देखते हैं। टाइडल एनर्जी बेसिकली अबायोटिक, ह्यूमन मेड नहीं, ये आपका रिप्लेनिशेबल में आएगा। मतलब इसको हम बार बार फिल कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है? तो वहां पर है आपका ओवर इरिगेशन, क्योंकि बारिश भी है, बहुत सारी वहां पे रिवर्स वगैरह है, तो ओवर इरिगेशन की वजह से वहां पे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है आपका कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेशन कहां होते हैं? मेनली आपके हिली एरियाज में होते हैं, जो आपके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ठीक है, तो मेनली कहां पर ये? उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ब्लैक सॉइल फाउंड। कहां पर आपकी मेनली ब्लैक सॉइल जो है वो मिलती है? तो ब्लैक सॉइल कहां पे है मेनली? तो इसमें लिखा नहीं हुआ है, आपके जो बुक में है ना, यहां पर एक ऑप्शन काट के लिख लेना महाराष्ट्र। ठीक है, जो कि आपका सही ऑप्शन भी है। तो महाराष्ट्र है बेसिकली आपका डेक्कन प्लेट्यू में जो एरिया है वो सारा इसमें ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। आगे आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। तो ब्लैक सॉइल क्या होता है मेनली आपका? कहां मिलेगा ये? जो आपको मैंने बताया डेक्कन प्लेट्यू वाले में ब्लैक कलर का होता है बेसिकली। ठीक है, इसे इसका दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी है। और ये आपका मेन डेक्कन ट्रैप जो है वहां पर मेनली आपका कहां पर? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड दी छत्तीसगढ़। उसके बाद एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ अलोंग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर वैली के आसपास ये पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल मिलता है। मेनली यहां पर जो ग्रो होती है ब्लैक सॉइल में वो है आपकी कॉटन। क्लियर ये चीजें? अब आपका नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। आपको बताना है कि जो आपका ईस्टर्न कोस्ट में जो डेल्टा है, रिवर डेल्टा, वहां पे मेनली कौन सी होती है? तो रिवर से मेनली जो फॉर्म होती है वो आपकी एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, आपकी जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो भी डेल्टास वगैरह बनाते हैं तो उसमें एलोवियल सॉइल होता है। इसके मेन फीचर क्या है कि एलोवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। वहां पे मतलब एलोवियल सॉइल अब होता है क्या कि जब नदियां ऊपर से आती है ना, तो ये माउंटेन्स को तोड़ती हुई आती हैं और फिर वो सैंड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जब पहाड़ों से नदियां आती हैं तो उनको लेके आती है, और प्लेन एरिया में जब आती है तो पूरा वो इकट्ठा हो जाती है। उसमें क्या होता है आपका? सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रपोर्शन होता है। ठीक है, these soil are very fertile due to the high fertility region of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। आपका ये देख लीजिए जो गंगा का आपका पूरा सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, उसके आसपास जितना भी एरिया है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अब ठीक है, ये यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे खेती होती है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो वो चीज इसमें आएगी। ठीक है, These soil contain an adequate proportion of potash, phosphoric acid and the
लाइमस्टोन विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। मेनली ये है कि व्हीट, राइस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें जो उनके न्यूट्रिशन के लिए जो चीजें चाहिए वो यहां पर अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन दी हिली एरिया। पहाड़ी इलाके में, हिली एरिया में हम सॉइल के इरोजन को किस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसमें पहला है आपका कंटूर प्लगिंग। सेम वही होता है आपका कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो खेती, जैसे पहाड़ हो गया तो उसमें ये वाला एरिया, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से नीचे आते हैं। यहां पर आपका जो फसल है वो उगाई जाती है, यहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, तो कंटूर प्लगिंग हो गया। उसी जैसा कुछ होता है आपका टेरेस कल्टीवेशन। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि पतली पतली स्ट्रिप बनाते हैं। ये पहली स्ट्रिप हो गई, फिर दूसरी स्ट्रिप हो गई, ठीक है, फिर तीसरी स्टेप। यहां पर अलग आपकी क्रॉप है, यहां पे अलग क्रॉप है, यहां पे अलग क्रॉप है। ठीक है, तो सॉरी थोड़ी सी ठीक कर लेना इसे, मैं बता देता हूं आपको। ये पहली स्ट्रिप बन गई, दूसरी स्ट्रिप ये हो गई और तीसरी स्ट्रिप क्या हो गई ये। ठीक है, तो इसमें अलग आपकी क्रॉप होगी और इसमें अलग क्रॉप होगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिप फॉर्मिंग होती है, बहुत बड़े एरिया में होती है। ठीक है, क्लियर चीजें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट इन नॉट इंक्रीज मच सिंस 1962-61। आपको ये बताना है कि लैंड यूज मतलब लैंड पैटर्न क्या है इंडिया का, और ये 1960 और 61 के बीच में जो है वो क्यों फॉरेस्ट कवर बढ़ा क्यों नहीं था। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड में एंड दी वेस्ट लैंड में। ठीक है, तो इन लैंड जो हमारा लैंड फॉर्म है वो इस पार्ट में डिवाइडेड है। कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे पेस्चर है, कहीं पे ग्रेजिंग लैंड है। आपका जो वेस्ट लैंड होता है उसमें मेनली आपके रोकी, एरिड एरिया और डेजर्ट एरिया होता है, जहां पर खेती वगैरह पॉसिबल नहीं है, या फिर होती भी है तो बहुत कम लेवल पे होती है। उसके अलावा कुछ जैसे जहां पे हमने हाउस बना लिए, रोड बना लिए, इंडस्ट्री बना ली, वहां पर भी आपका खत्म नहीं, मतलब एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो इस पार्ट में ये पूरा डिवाइड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा अवेलेबल द परसेंटेज ऑफ द नेट सोन एरिया, मतलब जहां पे खेती हो सकती है वो आपका 54% है। ठीक है, आपका 22.5% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, उसके बाद 3.45 जो है वो ग्रेजिंग के लिए, द रेस्ट इज वेस्टलैंड है जो किसी काम का नहीं है, विद ट्रेसिस मिसलेनियस कल्टीवेशन, और वहां पर अगर होता भी है तो कुछ जो है आपका वो अलग अलग मतलब फसल उगाने के लिए। ठीक है, improper use of forest land has led to land degradation and the made conservation of forest difficult। अब क्या होता है कि फॉरेस्ट वगैरह है उसमें हमने बहुत ज्यादा जो है वो डिफोरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है, पेड़ों को काटने लग गए हैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए। तो या फिर हाँ वही डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, इन सब की वजह से जो है वो आजकल के जो फॉरेस्ट है वो खतरे में आ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि किसी भी कंट्री का जो पूरा जमीन है, पूरा जो लैंड है, उसका 33% एटलीस्ट जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए अगर आप हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हो। बट इंडिया में कितना है आपका 22.5 है। ठीक है, आगे Thus, land under forest has increased by only about 4% since 1960-61। मतलब बहुत कम जो था वो इंक्रीज हुआ था। क्लियर चीजें, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका कि हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। आपको बताना है कि किस तरीके से हमारी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो उसको हम ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो उनका हम भरपूर यूज कर पा रहे हैं। तो आपको बताना है ऐसे कैसे। तो जो हमारा कॉलोनियल टाइम था जिसमें ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था, इंपीरियल पावर यूज द टेक्निकल, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी पहले से डेवलप हो चुकी थी और इन्हीं की वजह से, उनकी टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है,
ठीक है। वन कंट्रीज रिसोर्सेज वर एक्सेसिबल टू द सिटीजंस फॉर इट्स कॉलोनियल रूलर टू लीडिंग टू इंक्रीज कंजप्शन। अब जितनी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट होगी तो उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगा, हम चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, उनका प्रॉपर यूज, एफिशिएंट यूज कर पाएंगे, ठीक है। टेक्निकल प्रोसेस ऑल्सो रिजल्ट इन इफिशिएंट मशीनरी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ग्रेटर कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। आगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैव लेड टू पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ड्यू टू लो मोर्टेलिटी एट ऑल एजेस। अब क्या होगा कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उतने ही जो है हम डिसीज वगैरह को जो है वो टैकल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोरोना आया था जब, तो स्टार्टिंग में जब वैक्सीन वगैरह नहीं बनी थी तब जो डेथ थी वो बहुत ज्यादा थी, पर जैसे जैसे हमने फटाफट करके वो वैक्सीन वगैरह बनाई तो फिर वो जो डेथ का रेट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो वही चीज है कि आजकल बहुत सारी ऐसी डिसीज है जिसकी हमने दवाइयां निकाल रखी हैं, तो इसकी वजह से डेथ बहुत कम होती है, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। समझ आई ये चीज? तो ये थे आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब मैं लाऊंगा अगले लेक्चर में आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन और फिर मैं लाऊंगा आपके लिए पीवाईक्यूज। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।